हेलो गाइस, थैंक्स टू ट्यून टू माय चैनल। माय नेम इज पारुल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अपनी अगस्त फैट लॉस जर्नी के डे 17 और डे 18 पे मैंने क्या क्या लिया था। तो पहले बात कर लेते हैं डे 17 की। डे 17 पे मैं थोड़ा लेट उठी थी, इसीलिए मैंने जो अपनी मॉर्निंग ड्रिंक है वो भी लेट ही ली थी 8:30 के अराउंड, और उसमें मैंने ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा हनी डाल के लिया था। फिर इसके बाद मैंने 9:15 के अराउंड अपनी फर्स्ट मील ली थी, जिसमें मैंने सेम लिया था वही सोक्ड नट्स, जिसमें मैं 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स लेती हूँ। फिर इसके बाद मैंने 9:45 के अराउंड अपना ब्रेकफास्ट लिया था, और उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में अप्पे बनाए थे। मैंने अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 अप्पेज लिए थे, जिसको मैंने बिना किसी चटनी या फिर केचप के खाया था। डे 17 में मैंने अपना मॉर्निंग स्नैक भी सेम ही रखा था। मैंने उसमें अपनी मॉर्निंग टी ही ली थी और उसके साथ मैंने कुछ और नहीं लिया था। मैं मोस्टली 3/4 कप ऑफ टी लेती हूँ और मैं उसमें ½ टीस्पून शुगर भी ऐड करती हूँ। इसके बाद मैंने अपना लंच लिया था 1:30 के अराउंड, जिसमें मैंने राजमा राइस लिए थे और मैंने इसके साथ थोड़ी सी सैलेड भी ली थी। और उस दिन मैंने दही की जगह अपने लंच में छाछ इंक्लूड करी थी, जिसको बनाने के लिए मैंने अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 टेबल स्पून दही का यूज़ किया था। और इसमें मैंने कोई भी फ्रिज का ठंडा पानी या फिर आइस का यूज़ नहीं किया था। मैंने इसमें नॉर्मल घड़े का पानी डाला था और मैंने इसमें जो स्पाइसेस यूज़ करी थी वो थी ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा ड्राइड मिंट लीव्स। डे 17 पे मैंने 2 इवनिंग स्नैक लिए थे। मैंने अपने फर्स्ट इवनिंग स्नैक में फ्रूट लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा पोमीग्रेनेट खाया था। फिर मैंने अपना सेकंड इवनिंग स्नैक भी बाकी दिनों की तरह ही सेम ही रखा था। मैं अपने सेकंड इवनिंग स्नैक में या तो कॉफ़ी लेती हूँ या फिर ग्रीन टी लेती हूँ, लेकिन मैंने लास्ट 2 डेज में यानी कि डे 16 और 15 में दोनों में कॉफ़ी ली थी, तो मैं इसको 3rd डे पे रिपीट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने डे 17 पे ग्रीन टी ली थी। डे 17 पे डिनर में मैंने चीट मील ली थी। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं अपनी चीट मील को लंच में लूँ, लेकिन बाकी सब फैमिली वाले जो चीट मील है वो प्रीफर करते हैं कि जो भी वो अच्छा खाना खा रहे हैं वो डिनर में खाए, क्योंकि डिनर में सब साथ में होते हैं। इसीलिए मेरी चीट मील भी फिर से शिफ्ट हो गई है डिनर टाइमिंग पे। जैसे कि मैंने लास्ट वीक में भी डिनर में ही ली थी, तो मैंने इस वीक में भी अपनी चीट मील डिनर में ही ली थी। और इस बार मैंने अपनी चीट मील में चाइनीज़ खाया था, जिसमें मैंने थोड़ा थोड़ा काफ़ी कुछ टेस्ट किया था। जैसे कि मैंने थोड़े से स्प्रिंग रोल भी खाए थे, मैंने 2 ग्रेवी मोमोज भी खाए थे और इसके बाद मैंने थोड़े से चाउमीन भी लिए थे। डे 17 पे भी मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक सेम ही रखी थी, जिसमें मैंने ली थी कैमोमाइल टी, और ये मैं हमेशा सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले लेती हूँ। और उस दिन मैंने जो कैलोरी बर्न करी थी, मैंने वो जिम जाके नहीं करी थी, मैंने घर में ही अपनी कुछ पुरानी एक्सरसाइज जो पहले ट्राई करी हुई थी, कुछ वो एक्सरसाइजेस ट्राई की थी, और कुछ मैंने ऐसे ही अपने घर के नॉर्मल काम में, या फिर मैंने 15 मिनट का ऐसे ही एक डांस वर्कआउट भी ट्राई किया था। ऐसे करके मैंने ओवरऑल 300 कैलोरी बर्न करी थी, लेकिन मैंने जो इसमें स्टेप्स कंप्लीट किए थे वो थे 6300 के अप्रॉक्स। नाउ डे 18 पे मेरा वही सेम शेड्यूल था पुराना वाला। मैं लेट नहीं उठी थी, मैं टाइम से ही उठी थी, इसीलिए मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक भी अप्रॉक्सीमेट उसी टाइमिंग पे ली थी 6:15 के अराउंड, और मैंने सेम ही ली थी। मैंने ल्यूकवार्म वाटर में लेमन और हनी डाल के लिया था। फिर मैंने अपनी फर्स्ट मील भी सेम टाइमिंग पे ली थी 8:15 के अराउंड, और मैंने सेम ही ली थी, जिसमें मैं सोक्ड नट्स लेती हूँ 5 सोक्ड आलमंड्स और 5 to 6 सोक्ड ब्लैक रेजन्स। फिर इसके बाद 9:25 के अराउंड मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था, और उस दिन मैंने बहुत दिनों बाद अपने ब्रेकफास्ट में ओवरनाइट सोक्ड ओट्स बनाए थे। इसको बनाने के लिए मैं 3 टेबल स्पून रोल्ड या फिर इंस्टेंट ओट्स जो भी मेरे पास अवेलेबल होते हैं, उसके साथ 1 टेबल स्पून चिया पुडिंग को 3 to 4 टेबल स्पून जो कर्ड होती है होम सेट कर्ड, उसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करके रात भर या फिर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में इसको सोक करके रख देती हूँ। अगर मैं इसको रात में सोक करती हूँ तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, लेकिन अगर मैं इसको मॉर्निंग में सोक करती हूँ तो मैं इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ देती हूँ। मैं अप्रॉक्सीमेट अगर मैं मॉर्निंग में करती हूँ तो 2 to 3 आवर्स के लिए सोक करके रखती हूँ। जैसे ही मैं मॉर्निंग में 6 o'clock के अराउंड उठती हूँ, मैं इसको सोक कर देती हूँ, और फिर मैं 9-9:30 के अराउंड जब अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ तब तक ये अच्छे से सोक हो जाते हैं। और लेकिन मैं इसको सोक करते वक्त ही इसमें थोड़ी सी हनी भी ऐड करती हूँ। मैं बाद में हनी ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि जब आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है तो हनी मिक्स होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, इसीलिए मैं उसे पहले ही ऐड कर देती हूँ। लेकिन मैं इसको खाने से जस्ट पहले अपना कोई भी फेवरेट फ्रूट और कुछ सीड्स इसमें ऐड कर लेती हूँ। जैसे कि उस दिन मैंने इसमें थोड़ा सा पोमीग्रेनेट ऐड किया था, और सीड्स में मैं हमेशा सनफ्लावर सीड और पंपकिन सीड ऐड करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसमें कोई भी नट्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि विंटर्स नहीं आई हैं इसीलिए मैं नट्स इसमें अवॉइड करती हूँ। और वैसे भी मैं जो अपने नट्स होते हैं वो मैं अपनी फर्स्ट मील में ऑलरेडी ले चुकी होती हूँ, इसीलिए मैं अपनी इस पुडिंग में ये ऐड नहीं करती हूँ। इसके बाद मैंने अपनी चाय ली थी 11 o'clock के अराउंड एज अ मॉर्निंग स्नैक, और मैंने सेम ली थी 3/4 कप।
फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिया था और उस दिन मैंने अपना ब्रेकफास्ट 2 o'clock के अराउंड लिया था, जिसमें मैंने 1.5 रोटी ली थी और इसको मैंने राजमा के साथ लिया था। उस दिन मैंने अपनी इसमें सैलेड इंक्लूड नहीं करी थी लंच में, लेकिन मैंने छाछ जरूर इंक्लूड करी थी। मैंने डे 15 और डे 16 पे दही इंक्लूड करी थी, फिर मैंने इसको चेंज कर दिया था फिर से छाछ से। इसके आपके क्या होता है कि आपकी दही की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, तो आपकी कैलोरी भी कम हो जाती है। डे 18 पे क्योंकि मैंने जो अपना फ्रूट है वो ऑलरेडी मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट में ले लिया था, इसीलिए मैंने उस दिन अपना इवनिंग स्नैक में जो है एक ही रखा था और वो मैंने रखा था ग्रीन टी। मैंने फ्रूट इंक्लूड नहीं किया था और इसको मैंने 4:45 के अराउंड लिया था। फिर इसके बाद मैंने अपना डिनर लिया था, जिसमें मैंने पनीर भुजी की सब्जी के साथ एक रोटी ली थी। फिर मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक ली थी सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले, और मैंने अपनी बेड टाइम ड्रिंक भी सेम ही रखी थी, कैमोमाइल टी। अगर मैं अपने डे 18 की कैलोरी बर्न की बात करूं तो मैंने अपना टारगेट अचीव किया था। उस दिन मैंने अप्रॉक्सीमेट 338 कैलोरी बर्न करी थी, जबकि मैंने डे 17 पे 303 कैलोरी बर्न करी थी, जबकि मेरे उस दिन जो स्टेप्स कंप्लीट थे वो 6300 के अप्रॉक्स थे, जबकि डे 18 पे 5800 के अप्रॉक्स थे। इसका मतलब आपकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जबकि मेरे 500 स्टेप मैंने कम कंप्लीट किए थे, लेकिन उस दिन मेरी जो वर्कआउट की थी इंटेंसिटी वो हाई थी, क्योंकि उस दिन मैंने घर में वर्कआउट किया था डे 17 पे, लेकिन डे 18 पे मैं जिम गई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा बर्न करी थी कैलोरी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।